उत्तर प्रदेश के मेरठ से जिहादी षड्यंत्र का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने हर हिंदू चेतना को झंझोड़ कर रख दिया। एक दलित हिंदू परिवार की बेटी, एक बैंक अधिकारी और सामने खड़े दो नाम, दो चेहरे और एक ही मंशा। नाम कभी साहिल, कभी शावेज। कार्ड अलग अलग, पहचान धुंधली, लेकिन इरादा स्पष्ट। मेरठ में रहने वाली दलित परिवार की लड़की को जिहादी शावेज ने अपने प्रेम जाल में फंसाया। जिहादी शावेज ने पहले लड़की के घर आना जाना शुरू किया। दलित परिवार के घर के सामने जिस क्लिनिक में जिहादी शावेज की बहन शाहिना परवीन काम किया करती थी, वहां शावेज अपनी बहन के साथ रोज आता था। वहां उसने हिंदू लड़की आकांक्षा, जो क्लिनिक के सामने रहती थी, उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया। लड़की के पिता LIC डिपार्टमेंट में अधिकारी पोस्ट पर नियुक्त थे, जिनकी कुछ साल पहले हार्ट अटैक के चलते मौत हुई थी। अब जिहादी शावेज ने लड़की के पिता की मौत के बाद लड़की से शादी करने का निर्णय ले लिया। शावेज की नजर लड़की की संपत्ति पर थी, जिसकी आपको बता दें कि संपत्ति की जो कीमत थी वो लगभग 5 से 10 करोड़ रुपए बताई गई है। लड़की के परिवार में 2 बहनें और एक मां है। हिंदू लड़की बैंक में नौकरी करती है। शावेज ने पूरा प्लान के तहत शादी की तैयारी की। 2 नाम से कार्ड छपवाए। लड़की के रिश्तेदारों को जो कार्ड बांटे उसमें साहिल और शावेज के नाम से कार्ड छपवाए गए, उसमें शावेज नाम बताया गया। अब इस पूरे प्रकरण को लेकर सुदर्शन न्यूज की टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सुदर्शन न्यूज की टीम शावेज के घर पहुंची और उसकी मां और उसकी बहन से बातचीत की। फिलहाल शावेज सामने आने को तैयार नहीं हुआ। अब सुदर्शन न्यूज ने लड़की के चाचा से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि शावेज की नजर प्रॉपर्टी पर है। लड़की के चाचा ने आरोप लगाते हुए बताया कि लड़की सूटकेस में पैक होने की तैयारी कर रही है। इसके बाद से लड़की के चाचा ने हिंदू संगठनों से संपर्क किया। संपर्क के बाद अब लड़की के चाचा ने थाना गंगानगर और ADM सिटी को प्रार्थना पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग कर दी है। वहीं आज होने वाली रिंग सेरेमनी कैंसिल हो चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नाम आखिरकार क्यों बदला गया, 2 कार्ड क्यों छपे गए, जिहादी कैमरे से क्यों भाग रहा है। करेंगे इसी पर चर्चा। पहले प्रतिक्रिया जो सामने आई है वो आपको सुनवाएंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? पहले नाम बताइए। प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी, एक आपकी भतीजी का जो प्रकरण है वो निकलकर सामने आ रहा है कि आज एक रिंग सेरेमनी थी और कोई मुस्लिम लड़का है जिससे उसकी शादी तय हुई है। क्या कहना चाहेंगे? आप उसके चाचा लगते हैं। नहीं सर, मैं तो विरोध में हूँ जी, बिल्कुल पूरा। मतलब आप मुझे बताइए कि बच्ची के जो पिताजी थे वो कब मतलब एक्सपायर हुए? पिताजी 23 में एक्सपायर हुए, 11 फरवरी को। उसके बाद इनमें क्या चल रहा है, इन्होंने लड़के ने जो लड़के को फैला फुसला क्या खिलाया क्या नहीं खिलाया अपने फेवर में कर लिया। अब प्रॉपर्टी के चक्कर में इससे शादी करना चाह रहा है। और लड़के का नाम क्या है? लड़का साहिल, कार्ड में साहिल लिखा हुआ है। अब उसके कार्ड में कुछ और लिखा हुआ है, मतलब जो रियल नेम। तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। मतलब मैं ये भी और जानकारी करना चाहूंगा, अगर आप कुछ बता पाए कि मतलब जो बच्ची है हमारी वो उसके चक्कर में कैसे आई, मतलब किस तरीके से उसने जो है ये सब तो वो बता सकता है। उसकी माँ उसके फेवर में है लड़की की, वो सब कुछ करा रही है। उसका किस तरीके से मतलब माइंड वॉश? ये तो उसकी माँ बता सकती है। अच्छा, आप लगभग मकान कितने गज में होगा? जो मकान 4 से 5 गज में है। हाँ, मकान 4 से 5 गज में है। क्या कीमत होगी मकान की? मकान की होगी 10-15 करोड़ का है। अच्छा, 10-15 करोड़ की कोठी है। जो लड़की के पिताजी थे वो क्या करते थे? मतलब LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर थे, विकास अधिकारी। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफिसर थे। विकास अधिकारी। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम है, जो उसकी जो नजर है वो इनकी प्रॉपर्टी पर नजर है कहीं ना कहीं। लड़का सामने डॉक्टर की दुकान है, वहाँ काम करता था कंपाउंडर का। वो कोई बीमार हो गया भाई साहब, इंजेक्शन लगाया, दिल को चढ़ गया, इस चक्कर में घुसता चला गया वो घर के अंदर। मतलब घर के अंदर एंटर करने का ये तरीका उसने अपनाया। अच्छा, वो वहाँ डॉक्टर मतलब कंपाउंडर था। कंपाउंडर था। कितने साल से वो वहाँ दुकान पे? क्या साल से कर रहा है, पता चला। इस डॉक्टर के यहाँ है, उसका क्या नाम है? उसका मुझे नाम नहीं पता। नहीं, जो डॉक्टर की दुकान, उसका नाम नहीं पता मेरे को। मेरा जाना कम था वहाँ, बारिश बार में वो कुछ नहीं जानता हूँ। तो अभी आप उसका विरोध कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो आपने प्रशासन से शिकायत की? हाँ जी, मैंने मोदी जी से शिकायत करी है। आज जोड़कर उनसे भी मैंने इस पर कार्रवाई करी जाए और बस। तो बिल्कुल ये थे जो लड़की है जिसकी आज रिंग सेरेमनी और जो आज होनी है 1 बजे के आसपास की उसकी टाइमिंग है। लेकिन ये लड़की के जो चाचा हैं वो इसका संपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उस बच्ची का माइंड वॉश करके और उसे लफ्जियात में फंसाया गया और कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन छांगुर बाबा से भी जुड़ा हो सकता है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल जो लड़की के चाचा हैं वो इसका विरोध दर्ज करा रहे हैं। और तो फिलहाल जिस तरीके से आपने साफ तौर पर लड़की के चाचा को सुना, उनकी तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो अपने आप में गंभीर सवाल छोड़ती है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जब शादी थी
एक कार्ड था, दो नाम क्यों थे? हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ लगातार बने हैं अमन गिरी जी महाराज। अमन जी, स्वागत है आपका। मनीष शर्मा हमारे संवाददाता लगातार बने हुए मेरठ से। मुस्लिम स्कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अकील खान। अकील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, हमारे जो संवाददाता है वो पीड़ित परिवार के साथ ही मौजूद हैं और बेहतर बता पाएंगे कि अभी स्थिति क्या बनी हुई है। मनीष, क्योंकि आज की रिंग सेरेमनी जरूर कैंसिल हो चुकी है, लेकिन अब भी आरोप ये लग रहे हैं कि कार्ड एक था, नाम दो थे, मंशा क्या थी? बिल्कुल, देखिए प्रद्युम्न, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लड़की के चाचा हैं, क्योंकि लड़की के अगर परिवार की बात करें तो उसके परिवार के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उसके जो फादर थे वो एक्सपायर हो चुके और उनका कोई भाई भी नहीं है अपना। तो जो जिहादी था वो, उसकी जो बहन थी वो उनके यहाँ किराए पर रहती थी, जो उनके घर के बिल्कुल ठीक सामने जो क्लिनिक था उस क्लिनिक के अंदर वो काम करती थी। और वो जिहादी जो है शुरू से ही, क्योंकि उसके पिता एक्सपायर हो चुके थे, तो उसकी जो नजर थी वो उनकी प्रॉपर्टी पर पहले से ही थी। ये पूरा षड्यंत्र जो है ये एक साजिश के तहत पूरा रचा गया। अब जब 2013 के बाद से उसके पिताजी को लगभग कई साल हो गए एक्सपायर हुए, तो उन्होंने इस प्रॉपर्टी पर नजर रखी। मैं आपको बताऊं प्रद्युम्न कि जब हम उस जिहादी के घर तक पहुंचे तो वहां जाने के बाद कब्रिस्तान के बराबर में उसका मकान है और वो गलियां इतनी कंजेस्टेड गलियां हैं कि आप सोचिए कि हम लोग वहां किस तरीके से पहुंचे हैं ये केवल हम जानते हैं, और कोई वहां जाने की हिम्मत भी कर नहीं पाएगा जहां उसका घर है। लेकिन जो उसके चाचा का कहना है, चाचा का कहना बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो प्रॉपर्टी है गंगानगर के अंदर, ये लगभग जो है 5 करोड़ रुपए के आसपास की प्रॉपर्टी है। और जो लड़की के पिता थे वो भी एक LIC डिपार्टमेंट के अंदर जो है अधिकारी पोस्ट पर रहे हैं। उसके बाद जो उसके पिताजी को हार्ट अटैक आया, उसके बाद जो उनके परिवार को भी लगभग 6 करोड़ रुपए की रकम जो बताई जा रही है जो उन लोगों को मिली है। तो कहीं ना कहीं ये साजिश है। और जो सावेज है, सावेज के परिवार वालों से भी हमने बात की, उसकी माताजी से भी बात की, उसकी बहन से भी बात की। 8 बहन भाई हैं का ये परिवार है और उसकी जो बहन है वो फिलहाल एक क्लिनिक चलाती है। मतलब ये पूरे षड्यंत्र के तहत। अब साजिश की बात करें तो जब हमने बात करने का प्रयास किया, हालांकि सावेज सामने नहीं आना चाहता, हम लोग उसके घर तक पहुंचे लेकिन वो सामने आने के लिए तैयार नहीं है। कार्ड की अगर मैं बात करूं प्रद्युम्न, तो 2 तरह के कार्ड छपते हैं। एक कार्ड छपता है जो लड़की वालों की तरफ से जो है अपने क्षेत्र में बांटा जाता है, उस पर कार्ड पर नाम है साहिल, और जो लड़के वालों ने कार्ड छपवाया उस पर नाम था सावेज राणा जी। तो 2 तरफ जो नाम हुआ। हालांकि जब हमने लड़के के परिवार वालों से भी बात करने की प्रयास किया तो उनका कहना है कि जो लड़की थी, लड़की का कहना है कि भाई मैंने उसका निक नाम साहिल रखा था, जबकि जिस डॉक्टर के यहाँ पर उसकी बहन काम करती थी, हमने उनसे भी बात करी कल, उन्होंने भी हमें स्पष्ट बताया कि इसका नाम शुरू से ही सावेज राणा है, साहिल इसका नाम था ही नहीं। ठीक है मनीष, इस पूरे मामले में आपत्ति किसको है? बिल्कुल, देखिए जो लड़की के जो चाचा हैं उन्होंने कल ADM सिटी के यहाँ भी प्रार्थना पत्र दिया है और जो संबंधित थाना है वहां पर भी प्रार्थना पत्र दिया। उसके चाचा भी इस चीज का जो लड़की के चाचा है वो इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं क्या? हाँ, उसके चाचा मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे ये सवाल पूछिएगा आप कि जब शादी तय की गई थी तो उन्होंने स्वाभाविक तौर पर विरोध किया होगा। आप कान में उनकी EP लगा दीजिए, मैं सवाल पूछ लूंगा उनसे। आपने जब ये रिश्ता तय हुआ होगा तो स्वाभाविक है कि आपने विरोध किया होगा, लेकिन जो आपकी भाभी थी वो इस रिश्ते को कराने के लिए अड़ी हुई थी, क्या बात थी? एक बार विस्तार से आप भी बताएं। मैं ये तो जानना चाह रहा हूँ, ऐसी कौन सी समस्या है जो इतने दबाव में आ गई एकदम हमारी भाभी हैं? आपने विरोध किया था घर में? भाभी से पूछा, लड़की से पूछा, तो तुम पर दबाव डालना है, क्या बात है, क्या दिक्कत है, हम बताओ। हैं? हमारी बात मानने को तैयार नहीं सर वो। और आपने विरोध किया था इस शादी को लेकर घर में? हाँ, ये कहा था सर। तो उसके बाद क्या प्रतिक्रिया आई? उन्होंने बस ये कहा कि हम हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें जी। अब ये लड़की ये कह रहे कि हमने वोट अपनाया, वोट धर्म। तो मैं इससे जानना चाहता हूँ कि किसका अपनाया, किसके सामने अपनाया? तो हमारा वही भाई वोट नहीं था, हम वोट नहीं है, हैं? तो तुम्हारे यहाँ कीर्तन का क्या काम? परसों तुम्हारे यहाँ कीर्तन हुआ 8 तारीख में, क्या मतलब? पूजा पाठ का क्या मतलब तुम्हारे घर में? हाँ, वोट से तो आपके परिवार के जो और लोग हैं वो भी विरोध कर रहे हैं क्या? हाँ जी। लेकिन उसके बावजूद लड़की की मां नहीं मान रही, आपका ये कहना है? हाँ जी सर, माँ बेटी दोनों जिद पड़ी हुई है। पता नहीं क्या लड़के ने क्या करा, इसके साथ क्या करा, क्या खिलाया, क्या पिलाया, दिमाग कैसा पलट दिया, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लड़की बैंक में लड़की पढ़ी लिखी है, बेवकूफ है,
क्या कर रही है। हम तो ये चाहते हैं तो 100 हिंदू लड़के शादी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के जो ये लड़का है शावेज, हाँ, इस पर आप क्या आरोप लगा रहे हैं? आपकी क्या सोच है कि ये किस नाते ये रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा है? क्या इसके पीछे की मंशा है? प्रॉपर्टी का चक्कर है और कुछ नहीं है सर। जो हमारा भाई एक्सपायर हो चुका 3 साल पहले, हमारी दो भतीजे, एक बड़ी छोटी एक भाभी, बस भैया उसका है नहीं कोई, भाई हमारा भतीजा कोई है नहीं है। और ये निकल कर सामने आ रहा है। अच्छा, जब इस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है तो कहीं ऐसा तो नहीं है शावेज ने आपकी जो भतीजी है उसका धर्म परिवर्तन करा दिया हो? हाँ सर, ये तो जानकारी करनी है सर। ये तो सामने सामने निकल कर आना है। शादी जो आज रिंग सेरेमनी थी उसमें आप क्या देख पा रहे थे कि जो इससे पहले की तैयारी चल रही थी उसमें हिंदू रीति रिवाज का पालन किया जा रहा था या मुस्लिम मजहब के हिसाब से तैयारी हो रही थी? सर मैं तो गया ही ना, मुझे इस बारे में पता। लेकिन आपको आपको अंदेशा है कि धर्म परिवर्तन कराया गया है? हाँ, ये सका बस। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ और हम आगे भी लगातार आपसे जानकारी लेंगे और भी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमन जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि स्थिति ऐसी हो चुकी है और जिस तरीके से लड़की के जो चाचा हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आप सुन भी रहे थे, उनकी तरफ से कहा भी गया है कि ना जाने ऐसा क्या खिला पिला दिया है कि लड़की मानने को तैयार नहीं है और शायद धर्म परिवर्तन भी करा दिया गया है और सिर्फ मंशा एक ही है कि प्रॉपर्टी हड़पना, क्योंकि 6 करोड़ रुपए तो लड़की के पिताजी को ही मिले थे जब उनकी मृत्यु हुई थी, उसके बाद घर परिवार को मिले वो पैसे, और लगभग 5 से 10 करोड़ की संपत्ति जो आप मकान पे देख पा रहे, जो तस्वीर देख पा रहे थे मकान की, लगभग इतनी कीमत उनकी भी होगी। तो कुल मिला के अच्छा खासा सौदा है ये। तो जिहादी ने सोचा कि शादी की शादी हो जाएगी, पैसे का पैसा मिल जाएगा। ये पूरी तरह से एक जिहाद का प्रोपोगंडा है। सेम इसी तरीका का केस ये लड़का उबेस है, ये आप अपनी स्क्रीन पे दिखाएं ना, तो ये लड़का उबेस है। विकास सकलानी नाम के एक कर्मचारी अपोलो फार्मेसी में काम करते हैं, उनकी बेटी है प्रियंका सकलानी। इसने उसके साथ व्यभिचार करा, 16 साल की उम्र से करता हुआ आया। जैसे ही लड़की 18 साल की पूर्ण हुई, लड़की 93% अपने स्कूल में मतलब टॉप करती है। विकास सकलानी ने उसका एडमिशन कराया लॉ कॉलेज में, बहुत ही अच्छे धूमधाम से काफी पैसा दिया, लेकिन 2 महीने होते ही लड़की ने इससे शादी करने की इच्छा, इसकी शादी नहीं, इसके साथ रहने की इच्छा जता दी। और वो भी ये मानसिक जो दिवालियापन, जैसे अभी आप माता और इनकी पुत्री के बारे में बता रही है, सेम मानसिक दिवालियापन हमने देखा। और साथ ही साथ ये जब हमने इसके बारे में थोड़ा पता करा तो इसके पीछे ये निकल कर आया मौलाना, ये मौलाना इसका नाम है मुशर्रफ। इसकी 4 शादियां हुई हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिला के ये जो आप बता रहे हैं, इस मुद्दे पर आ जाते हैं। आपका ये कहना है कि इसके पीछे सोची समझी साजिश है और ऐसे मौलाना इस शावेज के पीछे काम कर रहे हैं इस लड़की को फंसाने के लिए। मैं तथ्यों के साथ आपको दिया, मैंने आपको सबूत दिए, मैंने आपको वास्तविक रिपोर्ट दी। मौलाना मुस्लिम स्कॉलर आए हैं, मैं इनको FIR का नंबर दूंगा, मैं इनको थाना बताऊंगा कि कौन से थाने में केस रजिस्टर्ड है। तो इस प्रकार की जिहादी मानसिकता जो पूरे भारतवर्ष में हिंदू बहन बेटियों के खिलाफ चलाई जा रही है, इसका उत्तर कौन देगा? कौन सा मुस्लिम स्कॉलर देगा? ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष की बात है। मैंने आपको सबूत दिए। अब आप बताइए मौलाना साहब, इसका जिम्मेदार कौन? क्या आपकी शिक्षा पद्धति इसके जिम्मेदार है या वो मस्जिदों की शुक्रवार की अजान जिम्मेदार है? मैं आग्रह करूंगा अपने सारे हिंदू भाइयों से, ये अजान अगर जिम्मेदार है तो इस अजानों को अपने कान तक आने ना दे। इसके लिए चाहे हमें जो भी जंग लड़नी पड़े वो जंग हम लड़ेंगे। ठीक है, अखिल जी बताइए, अब एक कार्ड छप रहा था, शादी हो भी रही थी, चलिए मान भी लेते हैं कि रिंग सेरेमनी आज थी और आज तो फिलहाल कैंसिल हो गई है, लेकिन आगे शादी भी होती तो एक कार्ड पे 2 नाम छपाने की आवश्यकता क्या थी? एक जगह तो साहिल बताया गया, एक तरफ शावेज बताया गया जो असली नाम था। क्या रणनीति, क्या सोची समझी साजिश? नहीं प्रद्युम्न भाई, आपने बहुत अच्छा मौजू उठाया है और ये अमन
गिरी जी जो धर्मगुरु अपने आप में एक है, और अब मुद्दे से बिल्कुल भटक करके अजान, नमाज, मस्जिद उस पे पहुंच गए, क्योंकि इनको तो नफरत सिर्फ घोलना है। क्या कभी मैंने इस तरीके के प्रकरण पे कभी समर्थन किया है प्रद्योन भाई? नहीं, आपने कभी नहीं किया। मेरा सिर्फ इतना मकसद है, आकांक्षा जी जो पीड़ित पक्ष है, इन्होंने उस लड़के से कैसे उनके संबंध बने, ये तो जब तक उनकी बात सामने नहीं आती है तब तक कुछ हम नहीं कह सकते। तो आप पूरी बात सुनते लेकिन- क्यों नहीं अकील जी? जब मैंने आपको जब शुरुआत हुई थी जब भी बताया था कि लड़की वहां पर उनका घर था, घर के सामने एक क्लिनिक यहाँ पर था जिसमें जो लड़का है शावेज, इसकी बहन काम किया करती थी, उस लड़के का वहां पर आना जाना था। अब देखा सामने की बड़ी कोठी है और लड़की को प्रेम जाल में फंसाया जा सकता है, तो कोशिशें हुई, जैसा लड़की के चाचा आरोप लगा रहे हैं। ये मेरा आरोप नहीं है, लड़की के चाचा का लड़की आरोप की है। माँ क्या कह रही प्रद्योन भाई? लड़की की माँ की बैठ आपने ली, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। जो गलत है वो गलत है। लड़की के चाचा का कतई ये नहीं होना आरोप है, चाहिए। लड़की के चाचा का ये आरोप है कि लड़की की माँ शादी कराना चाहती है और जबरदस्ती कर रही है और शायद धर्म परिवर्तन भी करा दिया गया है शावेज के द्वारा, ये उनका आरोप है। अच्छा, माँ का रोल ज्यादा होता है कि चाचा का रोल ज्यादा होता है? अब ये तो वही बताएंगे, नहीं, लेकिन माँ यही का रोल कहने का ज्यादा मतलब होता है। तो मैं उस पे नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इतना जाना चाहता हूँ कि शादी करना कहीं से गलत नहीं है, लेकिन जाति धर्म छिपा करके, और जो आपने कहा कि धर्म तो परिवर्तन, अकील जी बात तो यही है ना, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, माँ का रोल ज्यादा होता है, माँ एक बड़ा कद अदा करती है, ये बिल्कुल सच बात है, चाचा से ज्यादा ही हो गया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि एक कार्ड दो नाम क्यों, पहचान क्यों छुपाई जा रही थी, डर किस बात का था? हाँ, ये प्रद्योन भाई, ये आपने बात जो कही, मैं आपकी बात का पूरा समर्थन करता हूँ कि जब जो आपका नाम था, जब आप शादी कर रहे थे, उनकी माँ राजी थी और उनके परिवार के लोग अदर चाचा वाचा नहीं राजी थे, उससे मैं नहीं जानना चाहता हूँ। लेकिन आपने नाम क्यों छिपाया? आपने दो नाम क्यों डाले? ठीक है, आपने दो नाम क्यों डाले? इसका जवाब ले लेते ये हैं, गलत। इसका जवाब ले लेते हैं। मनीष आपके साथ पीड़ित मौजूद है? मनीष आपके साथ पीड़ित मौजूद है क्या? ठीक है, हाँ सर, मौजूद है। एक बार उनसे बात कराइए और ये सवाल पूछेगा कि जब दो नाम कार्ड पर छप रहे थे तो लड़की की मां से उन्होंने ये सवाल पूछा कि पहचान क्यों छुपाई जा रही है? बिल्कुल प्रद्युमन, अभी वो पास में ही है अभी। ठीक है, जब आपके पास आए तो आपके पास आए, कोशिश कीजिएगा सवाल पूछने की। अमन जी, जिस तरीके से देखिए अकील जी साफ तौर पर समर्थन भी कर रहे हैं इस बात का कि भाई पहचान नहीं छुपानी चाहिए थी, पहचान छुपाने के पीछे कोई ना कोई तो मंशा है। लेकिन अकील जी सवाल ये भी है कि आपके मजहब में भी तो लड़कियां हैं, तो वहां पर शादी निकाह ये लोग क्यों नहीं करते हैं? हिंदू लड़कियों को टारगेट क्यों करते हैं? बोलिए। नहीं प्रद्योन भाई, देखिए ये तो आपकी भाषा हो सकती है, ये तो आपकी जुबान हो सकती है, आपकी भाषा हो सकती है कि मुस्लिम धर्म में क्या लड़कियां नहीं हैं? बहुत है, तमाम ऐसी हैं जिनका निकाह अब तक नहीं हो पाया है। मुस्लिम धर्म कहां से हो गया? मजहब है। नहीं, मैं कह रहा हूं मजहब है, धर्म मैं तो इस्लाम धर्म मानता हूं। आप जिस धर्म को मानते हैं आप मानिए, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन जहां पर गलत चीज है, इसको शादी करना कोई कहीं से गलत नहीं है। अगर दोनों परिवार राजी मर्जी है, धर्म परिवर्तन नहीं कराना चाहिए। ये जो चीजें अगर ये किए हैं तो निहायत गलत किए हैं। वहां पर जिस तरीके से उनके चाचा विरोध कर रहे हैं, उनकी मां समर्थन कर रही हैं, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि अब मान लिया बीच में आप पैसे का और उनके प्रॉपर्टी का और जायदाद का मामला आ गया, तो इसकी भी जांच हो जानी चाहिए कि जब वो एक इतना गरीब और कमजोर आदमी जहां पर एक नर्सिंग होम में कंपाउंडरी काम करता है और उसकी बहन वहीं काम करती थी, आने जाने के बाद में उनके संबंध कैसे बने, ये भी जांच का विषय है कि क्यों बने, ये भी जांच का विषय है। और अगर इन्होंने कहीं से गलत किया है तो मैं तो आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से बात कह सकता हूं कि अगर इन्होंने धर्म परिवर्तन कराने की बात की है या कहीं पर ऐसा काम इन्होंने किया है तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। शादी करना की बात अलग, अगर दोनों पक्ष राजी है, दोनों की मर्जी है, एक अलग का विषय है, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं आना चाहिए बीच में। अकील खान जी, मेरा जी। आपसे एक प्रश्न है इस्लाम को लेकर। क्या इस्लाम इस बात की नहीं, इजाजत इस्लाम देता की है? बातें नहीं हो रही है जो आप। अच्छा ठीक है, आप देखिए इस्लाम पीड़ित को क्या पीड़ित जानकारी जो आप पीड़ित, प्रदान अच्छा ठीक है करेंगे? अकील जी आ रहा हूँ, पीड़ित जो है वो हमारे साथ इस आप वक्त मौजूद है। इस्लाम के अच्छा बारे ठीक में है क्या अकील आपको जी आ रहा जानकारी हूँ, है? आ रहा हूँ अकील जी। मनीष, पीड़ित तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी सर, जी जी। आप ये बताइए सर कि जिस तरीके से कार्ड एक था लेकिन उसमें दो नाम छपे थे, साहिल और शहनवाज, तो आपने ये सवाल पूछा लड़की की मां से कि ये पहचान छुपाने का क्या मकसद है? समझाने की आपने कोशिश की कि देखिए ये धोखा हो रहा है? हाँ सर, मैंने कोशिश करी है। बाद में मुझे पता चला वहाँ कार्ड दो हैं, उनका नाम कुछ और है, मुझे हिंदू का नाम बताया गया था। हैं? मैं चलो हिंदू का तो कोई दिक्कत नहीं है। बाद में कार्ड पे मैंने नाम पढ़ा था, जब मोमडन है तुम कर रहे हो, तुम ये हैं, तुम्हें कुछ दबाओ तो मुझे बताओ। तुम कोविड के चक्कर में धर्म प्रचार कर रहे हो, इतनी गलत बात है। मैं तो योगी जी से, मोदी जी से मेरी वादा, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। यानी कि आपको भी हिंदू नाम बताया गया लड़के का? हाँ सर, मुझे उसके बाद आपने, जब आपको ये पता लगा कि लड़का मुसलमान है, तो आपने घर में ये बातचीत की? हाँ, मैंने घर में बातचीत की, कोई मानने को तैयार नहीं। नो, बस ये कह रही थी लड़की, हम धर्म पता कर लिया, धर्म इसके सामने अपना धर्म पर नहीं पता। जब हमारा भैया धर्म को नहीं था, हम नहीं है, चाचा नहीं है कोई सा, तो तूने कहा धर्म अपना लिया। अब परसों तूने जागरण कराया घर में, तो पूजा क्या बदलाव करना, फिर मंदिर क्या बदलाव करना फिर? यानी कि कुल मिला के लड़की की माँ और लड़की, इसका दिमाग ऐसा पलट गया, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है लड़की। दिमाग ऐसा पलट गया, क्या क्या खवाया, क्या पिलाया, क्या नहीं, कुछ पता नहीं। दिमाग में क्या भर दिया। तो आपके जब परिवारजनों तक ये बात पहुंची कि लड़का मुसलमान है, उसके बाद क्या कुछ हुआ? के बाद मैंने तो अभी में भाई लोग मिले, बजरंग दल वाले आ गए, नेपाल से सचिन जी आ गए, सचिन जी ने मेरा सहयोग करा, हम तुम्हारे साथ हैं। तो यानी कि कुल मिला के आपकी जो भाभी हैं वो शादी कराना चाहती हैं और धर्म छुपाकर शादी करवाना चाह रही हैं। अब क्या गुट्टी पिलाई है ये वही जाने। ठीक है, बस ये सर, बिल्कुल ठीक है। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिएगा। अमन जी, मैं आप ही के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कार्ड एक था तो जो नाम थे वो आखिरकार दो क्यों छपवाए गए थे। क्योंकि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के बीच, अमन जी, ये समझना जरूरी है कि एक कार्ड पर दो नाम क्यों थे। आज के समय में देखकर बड़ा दुख होता है कि किस तरीके से हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, हिंदुओं का शोषण हो रहा है। हिंदू बहन बेटी किस तरीके से भाई और चारे के बीच में फंसी हुई है। भाई तो पाकिस्तान में रह गया, लेकिन चारा भारत में ही है। 90% हिंदुओं की आबादी होने के बाद भी हिंदुओं को इस तरीके के आघात का सामना करना पड़ रहा है। जो दोषी हैं वो आंख खोलकर दिन में, रात में नहीं, आड़ में नहीं, सामने से सीने पे वार कर रहे हैं और हिंदुओं के हाथ बंधे हुए हैं। आज के समय में आप देखिए, अगर किसी तरीके से मुस्लिम युवती और ये चीज अगर उल्टी हो जाए तो किस तरीके से सर तन के जुदा और कितने प्रकार के फतवा, कानून को अपने पैरों के जूते के नीचे मसलते हुए मुस्लिम मौलाना किस तरीके से अपनी बात को बुलंद करते हुए युवाओं का आह्वान करेंगे और उस मुस्लिम युवती और उसकी युवती के परिवार को पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे और उसका मतलब कहें कि पूरी तरह से आप कहें हिंदू लड़कियों का क्या, आप देखिए हिंदू बहन बेटियों किस तरीके से हिंदू आज के समय में बेबस हो चुका है। इन भेड़ियों के आगे, इन झूठे अपने मुंह पे पर्दा लगाकर चलने वाले लोगों के आगे हम तो यही आग्रह करेंगे, आप इनके छल में ना फंसें। साल, 2 साल, 3 साल, जैसे ही इनका आपसे गंतव्य पूरा हो जाएगा, जैसे ही इनका जी आपसे भर जाएगा, यानी कि साफ तौर पर जैसे प्रॉपर्टी और पैसा मिल जाएगा उसके बाद सूटकेस में पैक होने की तैयारी, सूटकेस में पैक करा जाएगा, फ्रिज में डाला जाएगा, तुम्हारी जगह तुम्हारे साथ एक और सौतन हिंदू ले आई जाएगी। बिल्कुल ठीक है। मनीष के साथ कोई मौजूद है? मनीष कौन है, बताएं। प्रदुमन, देखिए जो पीड़िता के जो चाचा हैं वो इन जो हिंदू संगठन से सचिन सिरोहिया उनके संपर्क में आए थे, जिसके बाद उन्होंने मेरठ के अंदर इस पूरे
जो ये एजेंडा चलाया जा रहा था, जो कल होने वाली रिंग सेरेमनी थी, उसको कैंसिल कराने में भी इनका बड़ा योगदान है, क्योंकि ये एडीएम सिटी तक उसके चाचा के साथ गए, क्योंकि उसके चाचा अकेले पड़ रहे थे उन जिहादियों के सामने। ये सचिन जी हमारे साथ मौजूद है। सचिन जी, किस तरीके से आपने मोर्चा संभाला, जरा बताइए। सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। देखिए, मोर्चा नहीं है ये बर्बादी है उन बहन बेटियों की, उन हिंदू बच्चियों की बर्बादी है, उन परिवारों को, पूरे सनातन 110 करोड़ हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके से हमले लव जिहाद के लगातार हो रहे, लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर नवंबर 2020 में योगी जी जो कानून लाए, उस कानून को आने के बाद कुछ राहत मिली, लेकिन ये जब भी बाज नहीं आ रहे, क्योंकि ये इंटरनेशनल फंडिंग से चल रही चीज है। यही आप ये मत समझे साहिल उर्फ शाहनवाज राणा ये कोई आम व्यक्ति है। इसके पीछे छांगूर बाबा जैसे कनेक्शन, इसके पीछे देवबंद के मौलाना मदनी जैसे लोग, इसके समर्थन में इंटरनेशनल फंडिंग, ये एक बड़ा रैकेट है। इसकी प्रॉपर्टी को हथियाने का, इसकी जो इसके पिताजी नहीं है, ये उन घरों में टारगेट करते हैं जिन घरों में जो है बाप का साया उठ जाए, भाई ना हो, ना यहाँ बाप है, बाप देहांत हो गया बाप का, और ऐसे जो है भाई नहीं है, तो इस बच्ची को जो है इसकी प्रॉपर्टी के लगभग 6-7 करोड़ का तो घर है, उसके अलावा 4-5 करोड़ रुपए बच्ची के पास 5-6 करोड़ है। पिताजी जो है ये चले गए, लेकिन इस पर संपत्ति थी, छोड़ गए। उस संपत्ति को कब्जाने के लिए इसके घर के ठीक सामने एक जो है डॉक्टर का क्लिनिक था, उस क्लिनिक पर इसकी बहन काम करती थी लड़के की, और उसके साथ ये लड़का वहां आता जाता था, तो वहीं से जिहाद इन्होंने करा। हिंदू एरिया, वहां मुस्लिम है ही नहीं। लड़की के घर के आसपास गंगानगर जो जगह है मेरठ में, वहां कोई मुस्लिम नहीं है, लेकिन वहां पर इन्होंने आवागमन करा, जैसे हिंदू इलाकों में अपनी पकड़ बनाते हैं, उसके बाद जिहाद करते हैं। तो लव जिहाद यहाँ से शुरू हुआ। अब लड़की इसके वश में है, पूरा इसका माइंड वॉश कर रखा है, और भविष्य में ये लड़की ब्रीफकेस में जाएगी। हमने 9 फरवरी की कल जो है सगाई थी वो रुकवाई, हमने जो है 13 फरवरी की जो है शादी है पैराडाइज मंडप में वो रुकवाई, और उसके अलावा 15 तारीख को जो रिसेप्शन है वो अभी रुका नहीं है। हम अगर उसको भी कैंसिल कराएंगे, इसके साथ साथ मैं अच्छा, ठीक है मनीष, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए लड़की के चाचा ने जो है एफआईआर कराई है, इसकी गिरफ्तारी हो लड़के की, हर हाल में गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन मनीष देखिए, अब सवाल दोनों पक्ष की तरफ से होना चाहिए। एक पक्ष तो हमने यहाँ पर सुन लिया, लेकिन अकील जी ये सवाल उठा भी रहे थे कि भाई स्वतंत्रता सबको है शादी करने की, अगर वो निकाह हो रहा है, विवाह हो रहा है और अपनी मर्जी से हो रहा है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये आपत्ति क्यों हो रही है, ये अकील जी जानना भी चाह रहे हैं, और भी लोग जो हैं वो जानना चाह रहे हैं, ये एक बार पूछिए आप। सचिन जी, ये बताइए कि जो आपत्ति निकलकर सामने आ रही है, आखिर उस आपत्ति के पीछे का कारण क्या है और क्या इसका उद्देश्य है? अकील जी जिम्मेदारी ले लें, इस लड़की को जो है, ये जो बच्ची है, ये ब्रीफकेस में नहीं मिलेगी। लिखित में दें अकील जी, लिखित में देंगे आप लिखित में देंगे कि लव जिहाद में इसकी हत्या नहीं होगी, ब्रीफकेस में पैक होगी, नहीं मिलेगी, पीछे हट जाओगे। अगर आपकी बच्ची होती ना, आपकी खुद की बेटी होती, तो शायद आप भी वही कर रहे होते जो हम कर रहे हैं। अपनी बच्ची को बचाना हर किसी का काम है, और बचाएंगे। बालिग है नाबालिग है, हमारा कोई लेना देना नहीं उस चीज से, लेकिन यदि समाज के अंदर इस बच्ची के इस तरीके से खुलेआम मंडप कर और शादी जिस तरीके से कार्ड में ये हो रहा था ना, एक तरफ तो जो है हिंदू दिखाया जा रहा है, एक तरफ जो है मुस्लिम, ये जो ड्रामेबाजी है चलने नहीं देंगे हम किसी भी प्रकार से। लव जिहाद हर तरीके से कमर तोड़ेंगे और खुल के तोड़ेंगे, चाहे हमारी बच्ची हो, चाहे दूसरा कोई जिहादी हो, वहीं मारेंगे, जहां तक जाएंगे वहां तक मारेंगे, और छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी किसी तरीके से। मारने का मतलब कि हम शादी नहीं होने देंगे। ठीक है, बताइए अखिल जी। नहीं, अब अगर इनकी नजर में इनकी तानाशाही है, इनकी गुंडागर्दी, इनकी दादागिरी है, इसका मतलब प्रदेश के अंदर हमारे एक संत महंत मुख्यमंत्री जी है योगी आदित्यनाथ जी, उनकी कानून और संविधान पर इनको भरोसा नहीं है। मैंने कहीं से समर्थन किया इनका, मैंने सीधे कहा कि अगर शादी ब्याह करना कोई गलत नहीं है, लेकिन जहां पर धर्म परिवर्तन की बात आ रही है वो गलत है। आप शादी ब्याह किसी जात धर्म, क्या तमाम सनातन धर्म के लड़के मुस्लिम लड़कियों से शादी करते हैं? हम आपको बता रहे हैं, एक महीना हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे अपनी बहन बेटियों को मुस्लिमों के घर में। आप रोको ना, आप नहीं कराएंगे, आप रोको ना, आप नहीं कराएंगे, ना होने देंगे। कौन मना कर रहा है? रोक रहे, आप रोकिए ना, मैं तो कह रहा हूँ आप रोकिए, रोक रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप रोकिए। सगाई हमने रोकी, कहीं शादी नहीं रोकी, किया है, किसी भी तरीके से नहीं किया है। मुख्यमंत्री योगी जी की, तानाशाही मत करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अकील जी उनकी, अकील जी मैं आपको बता रहा हूँ, अकील जी, अकील जी, अच्छा ठीक है, अकील जी, अब देखिए उनका ये कहना है, वो ये कह रहे हैं कि क्या गारंटी है
संपत्ति, शादी होने के बाद संपत्ति लड़के ने हड़प ली और उसके बाद लड़की को मार दिया। फिर प्रधान भाई, अगर ये जो मनीष जी जिनसे बाइट ले रहे हैं, क्या इन्होंने अकील खान से पूछा था कि हम कर्ज करने जा रहे हैं, या किसी मौलाना से पूछा था? जरूरत भी नहीं है पूछने की, नहीं पूछेंगे आप किसकी गारंटी लेते हैं? आप सिर्फ तानाशाही कर सकते हो, गुंडागर्दी कर सकते हो। ये कानून का राज्य है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप समर्थन कर रहे हैं, जैसे गुंडों को पता नहीं लगेगा। आप बढ़ावा दे रहे हैं, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हो, ऐसा पता नहीं लगेगा। ये उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार है। बड़े-बड़े मौलाना है ना, वो समर्थन करते कोई नहीं आएगा, किसी मौलाना ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, किसी मौलाना ने चलो ठीक है, ऐसा करो। चलो ठीक है, अब समय कम है, अब ठीक है, अब समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा आप सभी का। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। साफ तौर पर आपने देखा, शादी होने वाली थी, रुकवा दी गई, लेकिन सवाल बड़ा यह है कि कार्ड एक था तो उसमें 2 नाम की आवश्यकता क्या थी? अपने मजहब को यहां पर क्यों छुपाया गया? और जिस तरीके से लड़की के चाचा लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का पूरा मामला है, प्रॉपर्टी हड़पनी है और उसके बाद लड़की को मार दिया जाएगा, यह वाकई में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है।